कर रहे हो? मेरे को समझ में आ रहा, आपका बीपी क्यों बढ़ रहा है? आप बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने आपको कुछ कहा? पूजा करना पाप है, मंदिर है कि नहीं है? फिर आप ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ विधायक महोदय ने क्या हाल करवाया है। देखो साहब क्या हाल करवाया है रफीक खान ने। रफीक खान ने मंदिरों की दुर्दशा कर दी। अच्छा, पूजा करने से शांति भंग हो जाएगी? आपको कह रहे हैं भाई साहब, शिव जी की पूजा करना शांति भंग होगी? ये ताला किसने लगाया है? साहब ताला तो इसलिए लग गया कि यहाँ लोग अंदर गंदगी डालते थे और कब्जा कर लिया था, ये पूरी कुई पर हो गया, तो इसलिए फिर इसमें नॉनवेज वगैरह डालने का काम, इसलिए इसको ताला। जय सिया राम, हरिओम। हवा महल से जो एमएलए हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो अभी जब से एमएलए हुए हैं तब से वो हंगामा मचा रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि को जो कुछ उन्होंने किया वो बात करना हमें बहुत जरूरी लगा कि बंदे को पहले भी चोट पड़ चुकी है मोदी एंड कंपनी से। जैसे ही आया वो चुन के, तो लगा कि वो जो उसका जो है सिस्टम वो उसमें घुसेगा। कहने का तात्पर्य कि इन लोगों का स्वभाव और सोच जो है वो भी मुगल कालीन है। ये कुछ लोग ऐसे आतंकवादी हैं जो इस देश में रहकर, इस देश की खाकर और इस देश के सारे लाभ लेकर, और ये लोग आज भी वही स्वभाव और वही सोच रखते हैं और यहाँ इस देश में भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा ऐसे रहेगा? इस तरीके की हरकतों से भाईचारा रहेगा? लव जिहाद भी चल रहा है और इस प्रकार की हरकतें भी ये कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का काम ये कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को? हम लोगों की तो मांग है कि ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दी जाए कि दोबारा ऐसी हरकत कोई दूसरा करने की हिमाकत न करे। और इनके पीछे कौन सा संगठन काम कर रहा है, कौन सी विदेशी ताकतें काम कर रही है, उसका पता करना चाहिए। इतनी हिम्मत इनमें आई कैसे? और मेरा निवेदन है कि जितने भी ऐसे बड़े टेम्पल हैं, ऐसे बड़े मंदिर हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जो विख्यात मंदिर हैं जहां हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, वहां पर एक नियम कर दे कि बिना आईडी चेक के उसको भीतर में प्रवेश नहीं मिले, ताकि वह आईडी से ये पता चल पाए कि ये व्यक्ति हिंदू है या अन्य है। और दूसरा भी कोई जाना चाहता है तो उसका। मध्य प्रदेश के हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक पुराने शिव मंदिर का ताला खुलवाया और मोदी के जो परिवार वाले हैं उन्होंने नारे लगाए अल्लाह अकबर के। इस पर बात करने आया हूँ। क्या पूजा पाठ के बाद इस तरह से नारे लग रहे हैं? आप समझिए क्या स्थिति है इस पूरे इलाके में। एक मंदिर खुलवाने पर इस तरह से बाबा बाल मुकुंदाचार्य हैं और उनके बगल में आप लोग अल्लाह अकबर क्यों नारे लगा रहे हो? ये बंदा जो है बाल मुकुंदाचार्य, जब से एमएलए बने हैं तब से उनको लगा है कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वो लागू कर ही देंगे। वो पहले इंक्रोचमेंट हटाओ, ये मांस की दुकानें हटाओ, ये दिस हटाओ, दैट हटाओ, अगले दिन डंडे पड़े, माफ़ी मांग लिए, किसी मौला को माला पहनाया। फिर बाद में वो स्कूल में गए तो अब देखा कि स्कूल का इस्लामीकरण हो गया है। जो मुसलमान बच्चे नगन हिजाब में आ रही हैं, नकाब में आ रही हैं, सरस्वती जी का ये था वो हटा दिया, तो चलो उसमें उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई। अब सरकार बन गई थी, 2024 का चुनाव आने वाला था, तो मोदी एंड कंपनी ने कहा कि भैया हिंदुओं को तो यही बताना है ना कि हिंदुओं की पार्टी है, और उनको डराना भी है कि अगर हम नहीं आए तो तुमको मुसलमान मार के खा जाएंगे, और मुसलमानों को ये भी बताना है कि भाई हम तुम्हारे लिए हैं। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है दो तरफा, इसमें ये लोग घिस पिट रहे हैं और धीरे धीरे कुछ हो रहा है। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ये इसके अंदर की तो बात है, बाल मुकुंद आचार्य के अंदर की बात है कि वो जितने भी पुराने मंदिर हैं उसको जीर्णोद्धार करे। लेकिन ये जो मोदी एंड कंपनी है, जो ऊपर का थिंक टैंक है, ये उसकी सह भी होगी कि चलो ये करने दो इसको, है ना, अभी मत रोको इसको, है ना, क्योंकि अभी चुनाव है। अभी इसके छोटी छोटी बातों से जो एक नैरेटिव बिल्ड होगा कि ये सरकार जो है हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हित की सरकार है, चलती रहनी चाहिए। अब ये चले गए, वो कहते हैं कि 1991 से वो जो था मंदिर बंद था, वहाँ हिंदू थे, बहुत बहुमत में थे उस एरिया में मस्जिद उसका, कि एक मुसलमान जो है वो वहाँ का एमएलए हो गया है, तो अब जाहिर है कि वो तो पाकिस्तान हो गया है। तो यहाँ पहुँच गए ये हाथ में वो लेकर के। बाबा बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर आए हैं। मंदिर इस तरह से अब पड़ा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए विधायक हैं। आप यहाँ पर
किस लिए आए हैं? ये प्राचीन शिव मंदिर है साहब, और आज शिवरात्रि है। हम चाहते हैं शिव जी की आज पूजा हो, अभिषेक हो, इसलिए आए हैं, और कोई इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। शिवरात्रि पे पूजा होनी चाहिए। क्या में जुटे हुए हैं यहाँ पर? ये यहीं के निवासी यहाँ रहते हैं साहब, यहाँ आएंगे, हमारी मदद के लिए आए हैं, ऐसा मानो आप तो। यहाँ क्यों इस तरह से मंदिर इस तरह से पड़ा हुआ है? ये पूजा करने वाला कोई है नहीं यहाँ, तो पूजा करने के लिए आए हैं। किसकी गलती है? यहाँ बहुसंख्य समाज जो थे यहाँ रहते थे, बगीची थी इन लोगों की, तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आज यहाँ से चले गए, लेकिन मंदिर मौजूद हैं। तो इन मंदिरों को संरक्षण भी करना है, हमारा संकल्प है, पूजा सेवा भी करनी है। और आज शिवरात्रि जैसा पर्व है, तो शिवरात्रि पे तो पूजा होनी चाहिए साहब। बाल मुकुंद आचार्य ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया, दूसरे का करेंगे, तीसरे का करेंगे, ऐसे सैकड़ों नहीं हजार में मंदिर होंगे। तो एक सरकारी स्तर पे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कोई सर्कुलर भी तो आना चाहिए, कोई प्लानिंग तो बननी चाहिए, कोई योजना तो बननी चाहिए। इसके लिए कोई विधेयक लाने की तो जरूरत है नहीं। अरे मंदिर है, वहाँ पूजा होती रही है, वो बंद हो गया है, तो वहाँ एक पंडित होएगा, या कह रहे थे कोई वाल्मीकि समाज के लोग होंगे जिनको की सुरक्षा दी जाएगी, उनको अर्थ से मदद की जाएगी, एक तरह से उनका काम होगा, उनका जीवन चलेगा, ऐसी कोई प्लानिंग बनेगी। मुल्लाओं को, बांग देने वालों को, वो अजान देने वालों को पैसे देती है ना सरकार, ऐसा कुछ तो करना चाहिए ना। और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कितने खूंखार हैं, वो किस माइंडसेट के हैं, तो उनकी बातों से पता नहीं चल रहा है आपको। अब तक कहाँ थे आप लोग किसी की आपत्ति है यहाँ पर? हम बाबा के बाबा नगर करते हैं पूरे दिल से। हम बाबा की आस्था यहाँ मंदिर करते हैं, इसका बाल नहीं हुआ, यूं ही जैसा था। ये बाबा की आस्था आज ही क्यों जागी है? बाबा विधायक बनने से पहले भी क्यों नहीं आए यहाँ पर? तब बाबा की आस्था नहीं थी क्या सर, आप बताइए? तब भी बाबा की आस्था थी, तब भी बाबा हिंदू समाज से ताल्लुकात। ये सवाल मैंने उनसे पूछा, बाबा ये सवाल मैं उनसे पूछा था। आपका इंटरव्यू हो चुका है? आप ये कब से मंदिर बंद पड़ा हुआ? ये 93 से बंद है। ये जिन्होंने रक्षा की मंदिर के, जैसे धन्या जी है, उनकी दुकान यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है। उनकी टेलर की दुकान जो आपको साथ लेके आए, उनसे हम कहते तो वो आते क्यों नहीं रोज? वो पास के जो दूर नहीं है इसमें मंदिर के जो रक्षक थे वो दूर नहीं, हम भी रक्षक ही है इसके, हम खुद रक्षक है, लेकिन वो लोग क्यों आते नहीं है? हम खुद के दाम 10-5 हज़ार हम दे दें हमारे पास से, तो इनको अवसर नहीं। दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस जनता है कि बाबा बवाल है। अरे भैया अब तक कहाँ थे बताओ, पूछ रहा है ये क्या कर रहा है। और वो भी कह रहे हैं कि भैया आज जो है वो शुक्रवार है, हमारे नमाज का समय है, और उसमें ये आ गया है, तो ये तो अशांति फैला रहा है। अच्छा, शुक्रवार तो हर हफ्ते आता है, और महाशिवरात्रि तो साल में एक बार, वो तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसा हो रहा था। मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ विधायक महोदय ने क्या हाल करवाया है। देखो साहब क्या हाल करवाया रफीक खान ने। रफीक खान ने मंदिरों की दुर्दशा कर दी साहब, क्या करें। लो इसको कटाओ भैया, कहाँ गया अपना आदमी, कहाँ गया? दिखा रहे हैं, देखिए ताला हटा रहे हैं, लेकिन पट्टियां लगा करके कचरा डाल करके अजय खुलवा रहे हैं। पूजा करने से शांति भंग हो जाएगी, वो कह रहे हैं भाई साहब। शिव जी की पूजा करना शांति भंग होगी। ये ताला किसने लगाया है? सब ताला तो इसलिए लग गया कि यहाँ लोग अंदर गंदगी डालते थे। बहुत गड़बड़ स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है। मोदी एंड कंपनी की जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो राष्ट्र को बहुत बड़े खतरे में धकेल चुकी है। और ये काम जो कर रहा है बाल मुकुंद आचार्य, वो अपने दिल की बात कर रहा है, मोदी एंड कंपनी के सह से कर रहा है, जो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई अर्थतंत्र नहीं है, कुछ दिखा दो ना कि हमने फलाने मंत्रालय ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें कि 100 लोगों को, पुजारियों को रोजगार मिलेगा, वहाँ रहेंगे, मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, या 1000 करोड़ दिया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। ये टुकड़ों में मतलब लोगों को ठगने का, भ्रमित करने का कि हम हिंदू हैं, हिंदू सरकार हैं, हिंदू हित की बात करते हैं, तुम्हारे धर्म के रक्षक हैं हम, भ्रमित कर रहे हैं भाई। अरे जड़ में तो जाओ बाल मुकुंद आचार्य। और मंदिर का ताला इस तरह से खोला जा रहा है। इसमें ये पुराना मंदिर था, इसमें कचरे हटाए जा रहे हैं। ये
ये कब से बंद है ताला? ये तो सालों से बंद है। यहाँ पे कोई संभालने वाला है क्या? बाबा ने तो अभी कह दिया कि यहाँ पे पूजा करना पाप है, यहाँ पे आपत्ति कर रहे। कौन आपत्ति कर रहा है यहाँ पे? इनसे ये तो पूछो। तुम्हारे को तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि देखो आज साफ सफाई कितनी होगी आप खुद देखो। यार इसको मुंह खोलो। अगर दूसरा तोड़िया छेद करके खींचो पूरा। वर्षों पुराना बंद था ये मंदिर, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं। अब साहब पता चला है तभी हम आए हैं। अब धीरे धीरे सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे हम। ये जलाभिषेक कर रहे हैं यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक हैं यहाँ पर। मंदिरों, आज शिवरात्रि है, विशेष दिवस है, तो उद्देश्य यही था कि सारे मंदिरों का पूजा सेवा हो और साफ सफाई भी हो। और स्थितियां आपको पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तो कर्म है साहब, पुजारी भी हूं मैं, अध्यात्म गुरु हूं, और मेरा संकल्प अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का कि सभी क्षेत्रों के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना है। हमारा सरकार का भी संकल्प है और जीर्णोद्धार भी कराना है। नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा हो, वो सब करेंगे। स्थानीय पूजा सेवा करने वाला मिलेगा ठीक है, नहीं तो हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु हैं, उनसे वो भी पूजा में हमारा योगदान देंगे, और देवस्थान से संबंधित जो पुजारी है वो भी हमारा योगदान देंगे। हम सब मिलकर इन सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार पूजा करेंगे। स्थिति में दिखाई दे रहा है मंदिर अंदर से। हाँ, एक को बुलाओ भाई, एक बार सफाई करें। जर्म नहीं जाना, योजना नहीं बनानी, मंदिरों को जीर्णोद्धार करने का कोई लीगल एंगल नहीं लेने। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाल मुकुंद आचार्य जो कर रहे हैं उसका स्वागत कीजिए, लेकिन उस पर ये दबाव भी डालिए कि ये चीज़ परमानेंटली हो, सरकार की योजनाओं में शामिल हो और वो लोगों तक पहुँचे, उसका सर्कुलर हो, ये पता चले कि सरकार ने कितने पैसे अलॉट किए हैं, फंडिंग की है मंदिरों के, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। जय सिया राम, हरिओम।